सेहत के शोबे की बात करें जिससे मुतालिक एक अमूमी राय ये रखी जाती है कि बहुत निगलेक्टेड डोमेन रही है ये, चाहे हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे हम अंडर डेवलप्ड नेशंस की बात करें। और आज वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है, इसके साथ वर्ल्ड पीडियाट्रिक सर्जरी डे भी आज मनाया जा रहा है। ज़रा मकसद क्या है? सेहत आमा, बच्चों की सेहत, ऑपरेशन के ज़रिए किए जाने वाले जो इलाज हैं उसके बारे में आगाही फैलाना। अब इसमें हम जब पाकिस्तान से मुताल्लिक़ जब बात करें, हम देखते हैं बदकिस्मती से उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ सेहत की नामुनासिब हमेशा ये फुकदान रहता है, कभी फैसिलिटीज़ नहीं होती और कभी ये भी सारी चीज़ें सामने आती है कि बच्चों के हवाले से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर वहाँ पर ये होता है नहीं मौजूद होते। बच्चे बीमार जब होते हैं हम ढूंढ रहे होते हैं, अच्छा ये तो ठीक है, एक तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो है, लेकिन किसी खास बीमारी के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है नहीं है, कुछ हॉस्पिटल में टर्शरी केयर में उन इलाकों की बात की जाए जिनको बड़े शहरों के रुख करना पड़ रहा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सेहत है, ये तो बेसिक नेसेसिटी है जो कि हुकूमत को मेक श्योर करनी चाहिए कि छोटे से छोटे इलाके की बात करें वहां पर भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स मौजूद हों। बिल्कुल, इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर मोहम्मद अरशद साहब ने, डॉक्टर हैं आप प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी ऑफ पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया हमें आज वक्त दिया। सर, जब हम बच्चों से मुतालिक बात कर रहे हैं, कितना बड़ा इशू पाकिस्तान में है? क्या ये इशू है कि डॉक्टर्स कम है या कि ये इशू कुछ एरिया स्पेसिफिक है? क्या है एक्चुअल इशू? ये बहुत पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का प्रोग्राम में। आज पीडियाट्रिक सर्जरी वर्ल्ड डे है और आज वर्ल्ड हेल्थ डे भी है, तो इसके लिहाज से हमें बहुत अहम है कि हम ये देखें कि जो बच्चे जो है हमारे मुल्क में तकरीबन 15 साल से कम उम्र 33% जो आबादी है वो बच्चों की है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा बर्डन है जो डिजीज़ का जो इन बच्चों में होता है, जिसको डील करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम जब देखते हैं सहूलियात को तो हम काफ़ी पीछे हैं डेवलप्ड मुल्कों के मुकाबले में। और इनफैक्ट अभी हमने एक स्टडी की जो वर्ल्ड के 74 हॉस्पिटल्स में थी और 74 कंट्रीज़ में और 264 हॉस्पिटल्स में, और उसमें हमने जो पैदाइशी तौर पे बच्चों में प्रॉब्लम्स होते हैं उनको जब देखा तो पता ये चला कि अगर एक बच्चा जो है वो डेवलप्ड मुल्क में पैदा होता है तो उसका 20 में से एक बच्चे की जो है मौत होगी बीमारी की वजह से, बाकी 19 सर्वाइव करेंगे। अच्छा। जबकि यही बच्चा अगर जो है अंडर डेवलप्ड कंट्री में पैदा होता है तो 5 में से सिर्फ 2 बच्चे सर्वाइव करेंगे, 3 सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसको हमने कहा कि ये एक तरह की अल्लाह ताला की तरफ से पोस्ट कोड लॉटरी है कि बच्चा किस मुल्क में पैदा हुआ, उसका सर्वाइवल रेट उसी हिसाब से डिटरमिन होगा कि जितनी फैसिलिटीज़ उस मुल्क में अवेलेबल हैं उसकी सर्जरी के लिहाज से, और हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ है और इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं उनकी कारकर्दगी कैसी है, ऑपरेशन थिएटर में कैसी सहूलियात हैं। तो इन सब बातों के तौर पे ये डिटरमिन होता है कि उसका ख्याल कितना अच्छा रखा जाएगा और उसका सर्वाइवल कितना चांसेस हैं उसके किसी भी बीमारी से बचने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे में अब ज़ाहिर है एक बड़े अहम पॉइंट्स आपने खुद भी रेज़ कर दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, बट ऐसे में क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती है कि बचपन में अगर ट्रीट हो जाती हैं तो वो उस टाइम पर ट्रीटेबल होती है, बट ज़ाहिर है जैसे जैसे आपकी एज होती है, आप बड़े होते जाते हैं, वो बीमारियाँ ट्रीटेबल नहीं होती हैं। बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए तो ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जिनको ट्रीट करना पाकिस्तान में मुश्किल है? वो चाहे बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, फैसिलिटीज़ के हवाले से देखा जाए, टेक्नोलॉजी के हवाले से देखा जाए, या एट द सेम टाइम डॉक्टर्स की किल्लत की वजह से देखा जाए। देखिए, इसमें जो सबसे अहम जो चीज़ है वो तो ये है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनको जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं, वो बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं वो ट्रीटेबल हैं लेकिन वो ट्रीट नहीं हो पाते, और या बच्चा जिस वक्त किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ पे उसका इलाज मुमकिन है पहुँचता है तो वो ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुका होता है। इसकी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा अगर उसको पैदाइशी तौर पे उसकी खुराक की नाली नहीं बनी है तो इसका इलाज ऑपरेशन से मुमकिन है, लेकिन उसकी तशखीस में इतनी लेट हो जाता है कि जब तक वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में पहुंचता है उस वक्त तक उसको निमोनिया हो चुका होता है, उसको इन्फेक्शन हो चुकी होती है, तो उसकी इवन सर्जरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में हो भी जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है। इसी तरह फिर उन बच्चों को वेंटिलेशन की सहूलियात की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके साथ साथ जो है न्यूट्रिशन जो है जो कि ख़ास तौर पे तैयार की जाती है इन बच्चों के लिए, जो कि आईवी के ज़रिए दी जा सकती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है।
تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اس وقت بہتر ہو سکتی ہیں اگر ان بیماریوں کی تشخیص جو ہے وہ ارلی ہو اور پرائمری کیئر سینٹر پہ ہو سکے یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے لیول پہ ہو سکے، تاکہ یہ اپروپریٹلی ان کا خیال ہو سکے، تشخیص ہو سکے اور ٹائملی ریفرل ہو سکے تاکہ ان کا علاج ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ہاں اس وقت جو فیسلٹیز ہیں بچوں کے علاج کے لیے، خاص طور پہ جو ینگ بچے ہیں ان کے لیے، وہ بہت کم ہیں۔ جس تعداد سے ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور جس تعداد میں ابھی ہیں موجود، اور آبادی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 33% جو ہماری آبادی ہے وہ لیس دین 15 ایئرز آف ایج کی ہے، تو اس میں اس وقت جو ہے ہمارے جو سرکاری اسپتال ہیں ان پہ بہت زیادہ برڈن ہے۔ ایک بیڈ پہ 3 بچے لٹائے جاتے ہیں چونکہ سہولیات ناکافی ہیں، اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ہماری جو پبلک ہے، بیکاز انشورنس نہیں ہے، دوسری چیزیں نہیں ہیں، تو افورڈیبلٹی ایشوز بہت آتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات پیش آتی ہیں ان بچوں کا علاج کرنے کی۔ اور ایسے میں سر ایک اب جب اپروچ کی بات کرتے ہیں، ایک تو اپروچ کسی بھی ملک کی یہ ہو سکتی ہے کہ اچھا انفراسٹرکچر ڈیولپڈ ہو، ڈاکٹر زیادہ ہوں، ٹریننگ ہو، ٹیکنالوجی ہو، علاج بہتر ہو، لیکن ایک دوسری اپروچ اسپیشلی پاکستان کے پرسپیکٹو سے یہ رکھی جاتی ہے کہ پریونشن پہ کام کیا جائے، وہ چاہے پہ جینیٹکلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہوں یا فور دیٹ میٹر انوائرمنٹل فیکٹرز ہی کیوں نہ اس کے ریزن میں ہوں، کہ آپ پریونٹیو میئرز لیں تاکہ وہ بچہ بیمار نہ ہو، ایسی بیماریاں نہ ہو، سرجری نہ کرنی پڑے، اسپتالوں کا رخ نہ کرنا پڑے، برڈن کم ہو ہمارے ہیلتھ کے نظام میں۔ آپ کی نظر میں کیا بہتر اپروچ ہے اس وقت؟ آئی تھنک اس میں جو ہمیشہ جو ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ جو پریونشن ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریونشن پہ جو کاسٹ آتی ہے وہ علاج کرنے پہ کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو ہمارے ہاں جیسے اب ویکسینیشن سے ہم جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں وہ کافی حد تک کم ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپروپریٹلی ویکسینیشن کمپین چلتی ہیں، اور اس میں ہمارے جو پیڈیٹیشنز ہیں، ہماری پیڈیاٹرک ایسوسیشن ہے، انہوں نے بہت کام کیا ہے اس سلسلے میں، تو اور گورنمنٹ نے بھی اس پہ کافی کام کیا ہے، WHO کا کافی ایمفیسس ہے اس پہ، اور ذرا اس کا پر امپیکٹ آ رہا ہے، لیکن ذرا اس میں ٹائم لگے گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، وقت بڑا مختصر تھا، اپنی رائے کا اظہار کیا۔